गुड मॉर्निंग सभी को। आज का टॉपिक है एंजाइम कैटालिस्ट। हमने पीछे किया था कैटालिस्ट के बारे में, आज करेंगे हम एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसके ये होता क्या है ये, तो सबसे पहले बताएंगे इसको एंजाइम कैटालिस्ट होता क्या है। तो क्या कहता है, द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन से युक्त एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या हुआ एन होगा, साथ में जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कुछ ना कुछ ये नाइट्रोजन का पार्ट जुड़ा होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ विच आर प्रोड्यूस इन लिविंग प्लांट, किससे प्राप्त होगा, लिविंग प्लांट से, एन एनिमल। तो एनिमल मतलब जो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किससे प्राप्त होगा, या तो लिविंग प्लांट से या फिर लिविंग एनिमल से जो प्राप्त होगा में। डीज आर प्रोटीन मोलिकुल, और ये क्या होता है, प्रोटीन का एक पार्ट होता है, प्रोटीन मोलिकुल होते हैं। ऑफ हाई मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कितना, तो वो 15,000 टू तो क्या 110 लैक्स ग्राम पर मोल। तो कितना 15,000 15,000 से लेकर 1 लाख के बीच में इसका क्या होता है, मोलर मास होता है। एंड फ्रॉम कोलाइडल सोल इन वाटर, और वाटर में क्या करते हैं, कोलाइडल सोल बनाता है। वाटर के अंदर क्या करेगा, कोलाइडल सोल बनाएगा। आर कार्ड उसको हम क्या कहते हैं, इंजाइम, उसको हम क्या कहें, इंजाइम। तो क्या होगी डेफिनेशन है, तो क्या देज आर प्रोटीन ऑफ हाई मोलिकुलर मास, मतलब प्रोटीन का वो जो का प्रोटीन मोलिकुल हो गए, इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा 15,000 से। तो क्या होगा, 10 लाख के बीच में इसका मास होगा। एंड फॉर्म कोलाइडल सोल इन वाटर, वाटर में क्या करेंगे, कोलाइडल सोल बनाएंगे। आर कार्ड इंजाइम, उसको हम क्या कहते हैं, इंजाइम कहते हैं। मोस्ट ऑफ रिएक्शन, बहुत सी हमारी रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस आर कैटालाइज बाय इंजाइम। तो का बहुत सी जो हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन होती है, एनिमल के अंदर या जो का प्लांट के अंदर, वो किसके द्वारा, जो का लाइफ प्रोसेस के अंदर जो बनाए रखने के लिए होती है, वो उसके क्या कहते हो, कैटालाइज किसके द्वारा होती है, वो कैटालाइज इंजाइम। तो इंजाइम क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड बायोकेमिकल कैटलिस्ट, इसको जो कहिए किसका काम करता है, बायो केमिकल यानी बायो प्रोसेस में करते हैं, इसका कारण इसको कहते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट के नाम से कहा जाता है। मतलब क्या है इसमें कि जो ये बहुत सी रिएक्शन जो हमारे जो का पशुओं के जो का बॉडी में या प्लांट की बॉडी में जो उसको क्या करती है, लाइफ प्रोसेस को बनाए रखने के लिए होती है और कैटलिस्ट का काम करती है, इसके लिए क्या कहते हैं, इसको बायोकेमिकल कैटलिस्ट के नाम से कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो पहले होता है एक शुगर, केन शुगर का जब हाइड्रोलिस करते हैं, शुगर प्लस वाटर इन्वर्टेज इंजाइम का यूज करते हैं। तो किसमें चेंज होगा, ग्लूकोज और फैक्टोज के अंदर चेंज होगा। तो क्या कहे इसमें, जो केन शुगर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हमें, तो इन्वर्टेज इंजाइम की बजाय में तो क्या होगा, जो का एक तो ग्लूकोज बनेगा, एक फैक्टोज बनेगा। इसका जो ग्लूकोज का जाइमेज इंजाइम में वो किस में कन्वर्ट करेगा, उसको इथेनॉल और CO2। जो ये देसी शराब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का यूज करते हैं, जाइमेज इंजाइम होता है, इथेनॉल में चेंज करता है, और साथ में कहती है CO2 गैस बनाने में, यानी जो का इथेनॉल और CO2 बनाने में किसका यूज किया हमने, जाइमेज इंजाइम का यूज किया है। तो इसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल है इसका, जैसे स्टार्च है, स्टार्च प्लस वाटर, मतलब स्टार्च का जब हाइड्रोलिज करते हैं हम, तो क्या होता है, जो क्या कहते हैं, ये जो का डाइटेज इंजाइम होता है, वो किस में चेंज होगा, सुक्रोज में चेंज करेगा। तो जो का स्टार्च का जब क्या करते हैं, करेंगे हमें, जो का हाइड्रोलिज करेंगे हमें, डाइटेज इंजाइम की बजाय में किस में चेंज करेगा, सुक्रोज के अंदर चेंज करेगा। इसके जो अगला माल्टोज प्लस वाटर का जब माल्टोज का हम हाइड्रोलिस करते हैं, तो क्या होता है वो, तो इसमें माल्टेज इंजाइम, ये जो का माल्टोज है, ये माल्टेज इंजाइम है, उसको जो किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज में चेंज करेगा। स्टार्च को वो सुक्रोज में चेंज कर लेगा, डाइटेज इंजाइम, और जो का माल्टोज को जो का ग्लूकोज में चेंज करने के लिए हमने किसका यूज किया है, माल्टेज इंजाइम का यूज किया है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे जो जो का है इंजाइम जो अलग अलग इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले मोस्ट हाईली एफिशिएंट, मतलब जो क्या होगा, ये मोस्ट हाईली एफिशिएंट, मतलब छोटा मॉलिक्यूल भी क्या होगा, बहुत बड़ी रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा। तो कहते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ इंजाइम, उसका छोटा हाँ मॉलिक्यूल इंजाइम, मतलब एक मॉलिक्यूल इंजाइम का में ट्रांसफॉर्म, जो का ट्रांसफॉर्म तो का मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ जो का रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के मिलियन मॉलिक्यूल हो गए, उनको क्या करता है, ट्रांसफर कर दिया किसमें, प्रोडक्ट में पर मिनट के अनुसार, मतलब 1 मिनट में। तो जो का एक मॉलिक्यूल इंजाइम का जो का मिलियन मॉलिक्यूल है किसके, रिएक्टेंट के, उसको प्रोडक्ट के अंदर पर मिनट के अनुसार उसको ट्रांसफर कर देगा, मतलब बदल देगा उसके अंदर। तो ये इसकी पहली मतलब क्या हो गया, हाईली एफिशिएंट होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल इंजाइम का जो का रिएक्टेंट के जो का लाखों मिलियन को, तो लाखों मॉलिक्यूल को जो का रिएक्टेंट के उनको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए वो
जरूरत होगी उसकी, मतलब एक मोलिकुल से ही हो जाएगा वो। दूसरा हाईली स्पेसिफिक नेचर, हाईली स्पेसिफिक नेचर। तो जैसे हमने कल किया था कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट भी क्या था, हाईली स्पेसिफिक था, ये भी क्या है हाईली स्पेसिफिक, मतलब एक रिएक्शन के लिए एक ही कैटलिस्ट का यूज किया करेंगे। ईच एंजाइम स्पेसिफिक फॉर ए गिवन रिएक्शन, मतलब एक यानी जो का प्रत्येक एंजाइम स्पेसिफिक होगा प्रत्येक रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन दिया है। वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन, जो का वन रिएक्शन, मतलब जो का एक कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन के लिए, एक से ज़्यादा रिएक्शन के लिए उसका यूज़ नहीं करेंगे हम। अब जैसे हमने अभी बताया था जो का सुक्रोज, सुक्रोज का जो क्या कहते हैं वाटर के जो का हाइड्रोलिस करते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम लिया था जो ग्लूकोज और फैक्टोज के अंदर चेंज करते हैं। यदि हम इन्वर्टेज को हम क्या करें माल्टोज के अंदर यूज करेंगे तो वो हमारा उसके अंदर यूज नहीं होगा। तो क्या होगा, जैसे माल्टोज या माल्टोज का वाटर के साथ हम हाइड्रोलिस करें तो क्या होगा, इसमें माल्टेज एंजाइम और ये ग्लूकोज के अंदर, मतलब सुक्रोज का जो का हाइड्रोलिस करने के लिए तुमने इन्वर्टेज एंजाइम का, और माल्टोज का उसके लिए माल्टेज एंजाइम का यूज़ किया ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्या हुआ हाईली स्पेसिफिक, मतलब एक रिएक्शन के लिए एक ही कैटलिस्ट का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट इसमें थर्ड है तो का हाई एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रेशर। तो ये क्या होगा, उसके जो का ये हाई जो का क्या होगा एक्टिव होगा किस पर, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो का है प्रेशर के ऊपर। द एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या जो एंजाइम है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, ये इंक्रीज कर दिया सर्टेन टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर, जिसका टेम्परेचर कितना 298 से 310, मतलब जो का ये 298 से 310 पे कहते हैं कि यानी उसकी एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर के नाम से कहते हैं, जो इसको उस टेम्परेचर तक जो काम करता है ये। एंड 1 बार प्रेशर होगा, और पीएच वैल्यू कितनी 5 से 7, मतलब क्या टेम्परेचर कितना 298 से 310 केल्विन, प्रेशर 1 बार होगा, और पीएच वैल्यू 3 जो क्या होगी 5 से 7 के बीच में उसकी क्या होगी पीएच वैल्यू होगी। उस पर ही ये क्या करते हैं ज़्यादातर जो को उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगी इंक्रीज कर देगी। तो ये है हाई एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगला इसमें इंजाइम एक्टिवेटर। तो इंजाइम एक्टिवेटर क्या हो गए, कुछ ऐसे होते हैं पार्ट होते हैं जो उसके साथ जुड़े होते हैं एंजाइम के आते हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। का स्मॉल नॉन प्रोटीन जो क्या होता है विटामिन का ही पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट हो जो विटामिन है, इज प्रेजेंट विद एंजाइम के साथ जुड़ा होगा। द कैटलिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आर इंक्रीज, वो जो का एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देगा बढ़ा देगा, उसको क्या कहेंगे एंजाइम एक्टिविटी के नाम से कहेंगे। तो क्या होगा द सच सब्सटेंस आएगा एंजाइम एक्टिवेटर, उसको हम क्या कहें एंजाइम एक्टिवेटर या फिर को एंजाइम के नाम से भी कहा जाता है। तो क्या कहा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एंजाइम के जुड़े होंगे और वो कैटलिक एक्टिविटी जो एंजाइम के उसको क्या करें बढ़ाएंगे, उसको उस सब्सटेंस को या तो एंजाइम एक्टिवेटर कहेंगे या फिर को एंजाइम के नाम से कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटल आयन है, जैसे Na+ हो गया, Mn2+ हो गया, CO2 पॉजिटिव जो का CO कोबाल्ट है ये, और कॉपर 2+ आयन, मतलब जो जितने मेटल आयन है वो जो का इसमें ज़्यादातर वो आएंगे इसके अंदर, वो क्या करें उसकी एक्टिविटी जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे बढ़ाएंगे। तो उसको हम क्या कहें एंजाइम एक्टिवेटर या को एंजाइम के नाम से कहते हैं। ये तो क्या उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। आगे जो इसमें है जो कुछ ऐसे भी है जो उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं घटाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर या फिर पॉइजनस के नाम से भी कहा जाता है पॉइजन। सच सब्सटेंस डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन बायोकेमिकल प्रोसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो क्या उसकी एक्टिविटी को क्या करेंगे कम करेंगे, डिस्ट्रॉय खत्म कर देंगे इन बायोकेमिकल प्रोसेस में आर कॉल्ड एंजाइम, उसको हम क्या कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं या फिर पॉइजन के नाम से कहते हैं। जैसे इसमें क्या ड्रग्स इनहिबिटरी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करती है इनहिबिट रोकती है, मतलब कम करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर। तो ये क्या हो गया जो एंजाइम इनहिबिटर क्या हो गए ऐसे जो का सब्सटेंस है जो उसकी एक्टिविटी को क्या करेंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देंगे बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर, उसको हम क्या कहें एंजाइम इनहिबिटर या फिर पॉइजन के नाम से कहेंगे उसको। जैसे ड्रग्स है वो क्या करती है इसकी एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं कम करते हैं, रोकते हैं कह सकते हैं या कम कर सकते हैं कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ये तो था एंजाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब जो इसके बाद आ गया इसका एंजाइम का लास्ट पार्ट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। तो यानी जो का है एंजाइम कैटालिस्ट का किस प्रकार काम करता है वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ जो का कैविटी पर जो का प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम। जैसे हमने कल पढ़ा था जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट के ऊपर क्या होता है लार्ज कैविटी होती है, मतलब छोटे छोटे मोलिकुल वैलेंसी होती है। इसी प्रकार क्या है एंजाइम के ऊपर क्या होती है तो क्या कैविटी जो होती है जो क्या होती है सरफेस पे कोलाइडल पार्टिकल एंजाइम के ऊपर क्या होगी कैविटी प्रेजेंट होती है, एक्टिव साइट कह सकते हैं इसको।
वो होती है। दीज कवेटी आर जो का कैरेक्टरिस्टिक शेप उनकी कहते हैं नीची शेप होती है। एंड जो का पोजेस एक्टिव सच ग्रुप, कुछ ग्रुप होते हैं जैसे NH2, COOH और OH। तो ये कुछ ग्रुप होते हैं, मतलब जो का NH2 हो गया, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, वो कुछ ग्रुप इनके साथ एक्टिव साइड के साथ जुड़े होते हैं। दी मोलिकुलर रिएक्टेंट विच आर हैव कम्प्लीमेंट्री शेप, इनकी कहते हैं एक कम्प्लीमेंट्री शेप होती है। फिट इनटू दी कैविटी जस्ट लाइक ए की फिट इनटू लॉक, तो इस प्रकार फिट हो जाते हैं जैसे कि ताले के अंदर चाबी फिट हो जाती है। मतलब जो का ये जो एंजाइम है वो जो का उसके रिएक्टेंट के अंदर इस प्रकार फिट हो जाते हैं जैसे हमारे कहते हैं एक चाबी ताले के अंदर फिट हो जाती है। उसके बाद अगर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव साइट, इस एक्टिव साइट के कारण, प्रेजेंस के कारण, तो का ऑन दी सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एन एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स आर फर्स्ट फॉर्म, तो सबसे पहले क्या होगा, एक है जो क्या होगा एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे उसमें हमारे क्या था कैटलिस्ट के उसमें केस में था, वही इसमें है कि इसके जो सरफेस के ऊपर पहले क्या होगा एक एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। देन जो का डिकम्पोज टू यील्ड प्रोडक्ट, और ये डिकम्पोज होकर किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। आर कॉल्ड एंजाइम मॉलिक्यूल, जो का एन एंजाइम मॉलिक्यूल, तो जो का डिकम्पोज किस में होगा, एक तो प्रोडक्ट में, और एंजाइम मॉलिक्यूल हमें जो होगा तो मिल जाएगा। सच मैकेनिज्म की लोक मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जो का माइकल्स एंड जो का मेंटेन, तो इसने जो क्या कहता है इस जो की लोक मॉडल का जो का किसने बताया था इसको, माइकल्स और जो का मेंटेन, उन दोनों ने इकट्ठा इसको मिलकर बताया था। इट मे बी एक्सप्रेस काइनेटिकली एज, इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं। तो ये दो स्टेप में होगी। सबसे पहले क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले क्या करेगा ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज होगा। जैसे ई एंजाइम हो गया, एस रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट कहेंगे, तो जुड़कर ई जो का एस स्टार, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फिर क्या जो कॉम्प्लेक्स बने हैं सेकंड स्टेप में, डिकम्पोजिशन ऑफ जो का कॉम्प्लेक्स इनटू प्रोडक्ट, फिर किस में चेंज होगा, वो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा। तो ई स्टार से क्या बन गया, ये प्रोडक्ट और एंजाइम, प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी और एंजाइम में अलग हो जाए उससे। तो इस प्रकार ये है इसका मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, की लोक मैकेनिज्म के नाम से भी कहा जाता है। मैकेनिज्म की लोक मैकेनिज्म के नाम से भी कह सकते हैं इसको। क्लियर, आज का टॉपिक यही था। तो एंजाइम के बारे में बताइए। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।